Hello everyone. In the last video we saw some question related to finding equation of line. In this video we are going to see some more question related to that. So without wasting our time, let's move forward. So how are you all? I hope you guys are doing great. I am Aniket and welcome back to our YouTube channel Learnomatics. So guys हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब किसका निकालना है? हमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ना उसका निकालना. वो कहां बाइसेक्ट कर रहा है वो देखो. ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. मतलब मेरे पास एक बेसिकली एक ट्रायंगल है, उसके साइड्स को कोई लाइंस बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब ये साइड, अगर ये साइड कंसीडर करूं मैं ये वाला, तो एक कोई लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा. ठीक है, ये वाला कंसीडर करूं तो ये लाइन कोई बाइसेक्ट कर रहा होगा. उसको बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. 90 डिग्री एक लाइन होगा 90 डिग्री का जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. यहां पे भी उसी तरह से एक बाइसेक्टर होगा तो क्या कर रहा होगा? इसको साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा. तो बेसिकली मेरे पास ये पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल है जिसका क्या है? -1,8, 4,-2 और -5,-3. ये मेरे पास एक ट्राइंगल है. अब मुझे क्या फाइंड करना है? इक्वेशंस ऑफ, मतलब मुझे मल्टीपल इक्वेशंस फाइंड करने. इसमें पता चल गया मुझे इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? 1, 2, 3. ये तीनों के हमें क्या फाइंड करने हैं? इक्वेशन फाइंड करने हैं. ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है? सिर्फ ये ट्राइंगल दिया हुआ है. तो मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया. आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो आप सोचो पहले, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद आगे बढ़ना. ठीक है, अब देखो क्या समझ में, मुझे क्या समझ में आ रहा है यहां पर देखना. ये क्या, मेरे पास एक लाइन है, ये एक लाइन ही हो गया ना बेसिकली. ये एक लाइन है जिसमें 2 पॉइंट है मेरे पास. ये इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो आप इसे. ठीक है, बट मेरे को ये इसका इक्वेशन नहीं फाइंड करना है. मुझे क्या करना है? इसका इक्वेशन फाइंड करना है. मैं फोकस सिर्फ इस पे करता हूं फिलहाल के लिए. ये दोनों आपको ट्राई करना है. मैं सिर्फ इसका इक्वेशन निकाल के आपको दिखाता हूं कैसे करूंगा मैं. मेरे पास P है, मेरे पास Q है. मेरे पास बेसिकली 2 पॉइंट्स हो गए मेरे पास, -1,8 और Q क्या है मेरा? 4,-2. ये मेरे 2 पॉइंट्स है. और मुझे क्या करना है? ये इक्वेशन का, ये इसका क्या फाइंड करना है? ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा देखना. हाँ, अप्रोच देखो मेरा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं. ठीक है, अप्रोच क्या है मेरा? मैं सबसे पहले इससे स्लोप निकालूंगा. क्या निकालूंगा? स्लोप निकालूंगा. स्लोप निकालूंगा. समझो, सपोज मेरा स्लोप 1 आया इसका. ठीक है, तो अब मुझे पता है कि अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप 1 इंटू स्लोप 2 क्या होता है मेरा? -1 होता है. क्या होता है? -1. तो उससे मुझे ये लाइन का स्लोप मिल जाएगा. परपेंडिकुलर लाइन जो है उससे मैं पहले तो ये स्लोप में पुट कर दूंगा, तो दूसरा जो लाइन है परपेंडिकुलर जो है वो ये लाइन है, उसका स्लोप मुझे मिल जाएगा. तो उसका स्लोप मुझे मिल जाएगा. तो मुझे एक और चीज की जरूरत है जो क्या है? पॉइंट है. वो पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है. वो पॉइंट कैसे मुझे मिलेगा? सेंटर पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा. देखो किस तरह से मैं सॉल्व करने वाला हूं. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? सबसे पहले स्लोप निकालना है. स्लोप m, स्लोप क्या होता है मेरा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1. y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ठीक है, क्या हो गया? -10 अपॉन 5. देखो ये 4 + 1 5 हो गया. तो क्या हो गया? -2. ये मेरा स्लोप आ गया. इसको मैं लेता हूं m1. ये क्या है मेरा? m1 मतलब ये PQ का. ठीक है, फिर मैं लिखूंगा कि ये लाइन L सपोज पकड़ लिया मैंने, लाइन L. तो मैं लिखूंगा लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वल टू -1 हो गया. ये प्रॉपर्टी है, आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको एक वीडियो में कोई तो. ठीक है, तो ये -1 है, मैं जस्ट उसको पुट कर दूंगा. ये m2 मतलब क्या? m2 मतलब इसका स्लोप. हाँ, ये m2 हो गया स्लोप और ये m1 हो गया. ये लाइन m1, ये m2. तो मैं क्या करूँगा? m1 का वैल्यू जस्ट पुट कर दूंगा. क्या हो जाएगा? -2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. तो m2 क्या हो जाएगा मेरा? -1 अपॉन -2, माइनस कैंसिल, 1/2 मेरा क्या आ गया? स्लोप आ गया. किसका आ गया? लाइन L का स्लोप. अब मुझे क्या करना है? ये पॉइंट निकालना है. इसको मैं ले लेता हूँ A. हाँ, A ले लेता हूँ मैं. ठीक है, ये कैसे निकलेगा? पॉइंट A मेरा कैसे निकलेगा? पॉइंट A इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन, सॉरी सेगमेंट PQ का मिड पॉइंट है वो. तो इसीलिए देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? जो मेरा A है वो किसको इक्विवेलेंट हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट का एडिशन दोनों के, मतलब -1 + 4 कितना हो गया? -1 + 4 क्या हो गया? 3 हो गया. डिवाइड बाय 2 कॉमा y का प्लस
8 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस कर रहा हूँ, 8 प्लस माइनस 2 मतलब क्या हो गया, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 3। ये मेरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है, मेरे पास क्या है, ये है मतलब स्लोप है और पॉइंट है, तो स्लोप बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म आपकी बुक में लिखा है तो वैसे ही लिखो, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब यहां पर क्या करना है हमें, बेसिकली बस ये पॉइंट्स जो वैल्यूज मेरे आए हैं वो बस पुट करना है और मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे m क्या है, m2 है, हाँ ये ध्यान रखना है, m2 है मेरा, बस आपको इतना ही करना है। ये आपको किसका इक्वेशन देगा, इसका देगा, आपको ये दोनों ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका सोल्यूशन आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो गाइस बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर। मतलब ऑर्थो सेंटर मतलब सबसे पहले क्या होता है बताता हूं मैं। ये मेरा ट्राइंगल है सपोज, हाँ कोई भी मेरा ट्राइंगल है, यहां से मैं एक 90 डिग्री बना रहा हूं, यहां से एक 90 डिग्री बनेगा कहीं से, और एक कहीं यहां से 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, मतलब क्या बेसिकली हर एक साइड पे एक एज से क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। मतलब क्या है वो, बेसिकली एक हाइट होता है, वो क्या होता है, हाइट होता है। मतलब ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल का 3 हाइट बनता है। कैसे बनता है, अगर मैं बेस इसको कंसीडर करूं, यहां से एक हाइट बन गया, ये बेस है तो ये एक हाइट बन गया, और अगर ये बेस है तो एक ये हाइट बन गया। तो जहां पर भी कट करता है वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। जहां पे कट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो उसका अप्रोच मैं बताने वाला आपको। देखो मेरा मकसद क्या है, आपको हर एक चीज समझाना, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा कैसे निकालना है, वो आपको निकालना है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें। ठीक है, मेरे को क्या करना है, आपको समझाना है, इसके लिए मैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, ए है मेरा, ए जो भी है मेरा लिख देता हूं मैं, बी 1,1, सी क्या है मेरा -1,0। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है देखना, ए बी सी दिया है मुझे ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब कभी भी एक चीज ध्यान रखो, आपको ये क्या बोला, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान में देना है किससे आ रहा है वो, ये लाइन से आ रहा है। ठीक है, तो मुझे कोई भी 2 लाइन मिल जाएगा ना, अगर ये और ये मिल गया, या ये कोई भी 2 लाइन मिल गया ना, यहां से जो 90 डिग्री जा रहा है, 2 लाइन मिल गया मुझे, 2 लाइन का इक्वेशन, तो उसको मैं अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे, कैसे करते थे, मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया, समझो x + y = 3, 2x प्लस समझो -y लिख देता हूं मैं, -y = 2। तो मैं क्या करता था, साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करता था, ऐडिंग कर देता था। मतलब कैसा करता था कि एक टर्म कोई भी सेम करता था मैं, और सेम होने के बाद मैं उसको कैंसिल करता था। किस तरह से कैंसिल करता था, वो हमारा अप्रोच है। कैसे कैंसिल करता था, जैसे अगर यहाँ पर 2 है तो मैं ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐड कर दूंगा, तो ये दोनों y कैंसिल हो जाएंगे, मेरा x का वैल्यू आएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, या तो x का वैल्यू आपको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, यहां से x का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, या तो वहां से जैसा भी आपको करना है, बेसिकली x और y का वैल्यू आपको निकालना है। यहां पर आपका मर्जी है कैसे निकालना है। मैंने एक साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे 10th में करते थे वो मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी 2 इक्वेशन मुझे फाइंड करना है, तो वो हमारे ऊपर है कौन से 2 इक्वेशन, 2 लाइन के इक्वेशन फाइंड करने हैं। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करना है, ये तो हमें मिल जाएगा, पॉइंट कैसे मिला पता चल गया, x और y जो वैल्यू आ गई वही हमारी पॉइंट है। अब वो कैसे फाइंड करना है, इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, तो यहां से आपको क्या समझ में आया, कभी भी अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ये चीज आपको एक सीखने मिली यहां पर। अब इसको कैसे फाइंड करना है, ये मेरा क्या है, और ये सब क्या है, मेरे हाइट से। ठीक है, हाइट से, लेकिन अब मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है। अगर मैं ये लाइन कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला, तो मेरे पास क्या एक पॉइंट है, तो मुझे अगर इसका स्लोप मिल जाएगा तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से कर लूंगा। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालना है तो कैसे पता चलेगा, देखो ये 90 डिग्री, मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर किसको है, इसको परपेंडिकुलर है, तो मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ लाइन AC का स्लोप निकालूंगा मैं, तो क्या होगा, y2 - y1 0 - 2 मतलब 2/x2 - x1 -1 -2 -3 हो गया, मतलब -2/3। ये मेरा क्या आ गया, स्लोप आ गया, किसका, इसका। ये मेरा स्लोप आ गया मतलब मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर करना है, मतलब ये मेरा बेसिकली m1 हो गया, तो m1 × m2 वो लाइन से आप लिख लेना, मैं बस एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, -1। तो m1 का वैल्यू क्या है, -2/3 × m2 = -1। फिर ये क्या होगा, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, ये आपको किसका वैल्यू आया, ये जो आपका ये है ना, ये इसका स्लोप आया, इसका स्लोप आ गया, पॉइंट है,
स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपको क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। उसी तरह से कोई एक और का निकाल लो आप, जैसे इसका निकालना है, इसका निकाल लो, तो 2 इक्वेशन मिल गए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको ऑर्थो सेंटर का पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये ट्राई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, n3, -4 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या है, बेसिकली ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ये मेरा ओरिजिन है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ है, किसके ऊपर, फुट के ऊपर। फुट कौन है, मेरा n है, मतलब ये बेसिकली मेरा फुट पॉइंट है। अब फुट पॉइंट मतलब समझेगा अभी आपको, इस फुट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन परपेंडिकुलर ड्रॉ रहा है, वो परपेंडिकुलर किसको ड्रॉ होगा, एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ना, तो ये लाइन यहां पर एक है इस तरह से, वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा लाइन बना रहा हूं, मैनेज कर लेना, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मेरा, वो मेरा क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का क्या है, वो बेस है बेसिकली, फुट मतलब क्या हुआ, बेस है। ठीक है, ये आ गया, और ये जो लाइन मेरा ड्रॉ हुआ है वो क्या है, लाइन L है। पढ़ लो फिर से क्वेश्चन, n पॉइंट दिया है, इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन L। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L। बहुत ही सिंपल है, हमने देखा है कैसे फाइंड करना है। L फाइंड करना है, मुझे ओरिजिन पता है, एक पॉइंट मुझे पता है, ये पता है, ये पता है, इससे मैं क्या कर सकता हूं, इसका m1 निकाल लूंगा मैं, ये m1 निकल गया, उससे मुझे ये m2 मिल जाएगा, ये लाइन का स्लोप मिल जाएगा, मुझे स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म, खत्म, दैट्स इट, इतना सिंपल है ये। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।